हमारी विचार पद्धति का इतिहास बहुत पुराना और आदर्शों से भरा हुआ है। गुणों से संपन्न हमारी भारतीय संस्कृति आस्तिकता, सत्य, अहिंसा, क्षमा, प्रेम, विवेक, स्वच्छता, सेवा, संयम, त्याग, श्रम, समता, एकता जैसे गुणों को जिन्होंने जीवन में धारण करके चारों ओर आत्मीयता, समृद्धि, स्वच्छता एवं सुख शांति का वातावरण उत्पन्न किया है, वे हैं हम सबकी प्यारी जीजी। आज समाज में फैली विकृतियाँ, बुराइयाँ एवं रूढ़ियाँ, कुरीतियों का परिष्कार कर उन्होंने सही एवं निर्मलमयी परिस्थितियाँ पैदा की हैं। उन्होंने प्राचीन गौरवमयी प्रचंड प्रेरणा का ऐसा स्रोत खोलकर प्रस्तुत किया जिसने हमें व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से सब प्रकार से सुखी, समृद्ध बनाते हुए पारस्परिक राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांध देने के लिए सक्षम बनाया। आज हम सब की प्यारी जीजी, जिनके एक दर्शन मात्र से हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं, जिनको परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी से विरासत में वो मिला है जिसकी हम कभी कल्पना नहीं कर सकते। आपको देखकर ऐसा लगता है कि हम परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के पास बैठे हैं। आज उन्हीं के मुखार बिंदु से हम उनका संदेश सुनकर धन्य हो जाएंगे। श्रद्धा जीजी। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों और भाइयों, आज का गुरु पूर्णिमा का पावन दिन श्रद्धा के आरोपण का, ज्ञान के पूजन का, आत्म अनुशासन, आत्म समीक्षा का दिन। कहते हैं आज के दिन ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था और जन्म के बाद ब्रह्मा जी के मन में एक विचार आया, मेरा जन्म किस लिए हुआ है, क्या लक्ष्य है मेरा। जब ये भाव पैदा हुए तो परावाणी से आदेश हुआ, आप साधना करें गायत्री की। वो गायत्री साधना उन्होंने निरंतर की और उस साधना से जिस ज्ञान को पाया था, उस ज्ञान को उन्होंने 4 भागों में विभक्त किया, जो 4 वेद कहलाए। आज का दिन व्यास पूर्णिमा का दिन भी कहा जाता है। वेद संस्कृत निष्ठ होने के कारण जब लोगों को समझ में न आए तो व्यास जी ने उन्हें पुराण रूप में प्रस्तुत किया। व्यास उनको भी कहा जाता है जो अपनी वाणी, अपनी लेखनी, अपने चरित्र से लोगों को बदलने की और उनकी दिशा धारा तय करने की सामर्थ्य रखते हों। इसलिए व्यास जी को आज के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन, गुरु रूप में भी पूजा जाता है। मनुष्य के अंदर यूँ तो बहुत सारी विशेषताएं हैं, पर कुछ कमियां भी हैं जो अन्य प्राणियों की तुलना में कहीं ज़्यादा कम दिखाई पड़ती हैं। अन्य प्राणी जहाँ अपने रोज़मर्रा की दिनचर्या को सहज रूप में कर लेते हैं, वहाँ इंसान के बच्चे को सीखने में दूसरों के सहारे की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो सहारा दूसरों से न मिले तो उसका विकास संभव हो पाता है, विकास संभव हो नहीं पाता। दक्षिणी अफ्रीका में एक घटना हुई। एक मादा भेड़िया शिकार के लिए निकली और वहाँ बाहर आई तो 2 छोटे छोटे बच्चे उसको पकड़ में आ गए। उन बच्चों को पकड़ के ले गई। कुदरत की लीला एक आश्चर्य कि भेड़िया ने उन बच्चों को खाया नहीं और अपना दूध पिलाकर उन बच्चों को बड़ा किया।
ममता की पराकाष्ठा। कहते हैं इंसान के अंदर सबसे ज़्यादा ममता होती है, लेकिन हिंसक जानवर के अंदर भी इतनी ममता कि अपना दूध पिलाकर पराए बच्चे को पाल लिया। वो बच्चे भेड़िया के बच्चों के साथ बड़े होने लगे। वे वैसा ही खाना सीख गए, वैसा ही चलना सीख गए, वैसा ही गुर्राना सीख गए। मनुष्य के बच्चों को अगर जैसा शिक्षण दूसरे दे जाते हैं वैसा ही असर उन पर पड़ जाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस बात को सोचा कि माता पिता के अलावा भी कोई व्यक्ति ऐसा हो जो मनोविज्ञान की दृष्टि से बच्चे की सारी चीज़ों को निरीक्षण कर सकता हो, गहराई से देख सकता हो, उसके विकास में सहायक हो सकता हो। ऐसे व्यक्ति को गुरु की संज्ञा की दी गई। मानव के विकास में 3 शक्तियाँ बड़ी काम करती हैं। एक का नाम है माता, एक का नाम है पिता और तीसरे का नाम है गुरु। कोई ये कहे कि मेरा जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ, इस बात को जो भी कहेगा वो झूठा मान लिया जाएगा कि माँ के गर्भ के बिना तो जन्म हो ही नहीं सकता। अगर कोई ये कहे कि मेरा जन्म बिना पिता का है तो इस बात को भी लोग शक की निगाह से देखेंगे, क्योंकि ऐसे बच्चे वर्णशंकर कहलाते हैं या वैश्यालयों में पैदा किए माने जाते हैं। और अगर कोई ये कह दे कि वो बिना गुरु का है तो लोग शक की निगाहों से ये देखेंगे कि जिसके मानसिक विकास पर, शारीरिक विकास पर और संस्कारों के विकास पर किसी का नियंत्रण न रहा हो, ऐसा व्यक्ति न तो संस्कारवान हो सकता है, न संस्कृत हो सकता है, न सभ्य हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को निगुरा कहा गया। निगुरा भी प्राचीन समय में एक ऐसी गाली समझी जाती रही जो वर्ण संकर से ज़्यादा घृणित मानी जाती रही। गुरु और शिष्य जब अपनी अपनी सामर्थ्य के हिसाब से आगे बढ़ते हैं, भारतीय संस्कृति की एक परंपरा है कि दोनों ही जब आगे बढ़ते हैं एक दूसरे के लिए कुछ देते हुए चले जाते हैं। गुरु अपनी सिद्धि तो शिष्य अपनी साधना, गुरु अपना संरक्षण तो शिष्य अपनी पात्रता, गुरु का स्नेह, शिष्य का अनुगमन जब मिल जाते हैं तो एक अनूठे परिणाम सामने आने लग जाते हैं। गुरुओं ने शिष्यों को जिस रूप में गढ़ा है वो अकल्पनीय है। एक बार महर्षि अश्वत्थामा को इस बात का गर्व था कि उनके पढ़ाए शिष्य सब ऊंची ऊंची स्थिति में है। कोई महामंत्री है, कोई सेनापति है, कोई जनपद के दूसरे स्थानों पे है। उनको बहुत गर्व था कि उनके पढ़ाए हर शिष्य अच्छी अच्छी श्रेणी में है। लेकिन एक दिन उनके दुख का पारावार न रहा जब उनको ये मालूम पड़ा कि उनका ही एक शिष्य देवदत्त डकैत बन गया है और सारे कुरुपद में त्राही त्राही मचा रखी है। लोगों को मारना, काटना, लूटना यही उसका धर्म हो चुका है। ऋषि अश्वत्थामा अंदर से बहुत दुखी हो गए। वो निकल पड़े अपने शिष्य को समझाने। लोगों ने बहुत कहा, गुरुवर आप वहाँ न जाएं, अब उसके संस्कार वो नहीं है जो आपको पहचान सके। ऋषि अश्वत्थामा रुके नहीं, चलते चले गए और वहाँ पहुँचे जहाँ वो डकैती डाले करते थे। शाम का वक्त होता जाता था, अंधेरा होता जाता था, बारिश के दिन थे। उन्होंने देखा गुरु देवदत्त ने कि एक कोई आकृति अंधेरे में चली आ रही है। उसने दूर से ललकारा, आगंतुक रुक जाओ। वो रुके नहीं, आगे बढ़ते रहे। दोबारा फिर उसने चेतावनी दी, अगर आप रुके नहीं तो मैं मार डालूँगा। इस पर भी ऋषि अश्वत्थामा रुके नहीं, आगे बढ़ते रहे। आगे बढ़े तो अगली बार देवदत्त ने ऋषि अश्वत्थामा के ऊपर कर दी। एक चीख के साथ रक्त का फुहारा छूटा जिसमें देवदत्त नहा चुका था और ऋषि अश्वत्थामा धरती पर गिर चुके थे। बिजली चमकी। जब देवदत्त ने देखा कि ये उनके गुरु हैं, अंदर से एक चीख पैदा हुई, हे गुरुवर ये आपने क्या किया। ऋषि अश्वत्थामा कहने लगे, बेटा शायद मेरे शिक्षण में कोई कमी रह गई थी, इसकी सज़ा तो मुझे मिलनी ही थी। देवदत्त समझ गए गुरु का संकेत क्या है
उस दिन से उन्होंने डकैती छोड़कर ऋषि कर्मों में संयुक्त हो गए। ये कहा जाता है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ मारे चोट, अंतर हाथ सहाय के, काढ़ निकाले खोट। गुरु एक कुम्हार की तरह से है और शिष्य एक घड़े की तरह से है, जिसमें गुरु अपने प्यार का हाथ अंदर से लगाता है, स्नेह का सिंचन देता है, लेकिन साथ ही अनुशासन की हथौड़े से ठोक ठोक के देखता जाता है इसमें कहाँ कमी है, उस कमी को कैसे निकाला जाए। गुरु और शिष्य दोनों ही महान परिवर्तन में हो सकते हैं। एक बार रामकृष्ण परमहंस से उनके शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव क्या बात है, एक ही गुरु, एक ही मंत्र पद्धति, एक ही मंत्र जाप को करते करते कुछ तो लोग सिद्धियों को पा जाते हैं और कुछ को कुछ नसीब नहीं होता। रामकृष्ण परमहंस थोड़ी देर शांत रहे और कहने लगे, बच्चों, जिन्होंने भी अपने इष्ट आराध्य के हिसाब से अपने गुण कर्म स्वभाव को ढाल लिया है, उनके मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, उनके ऊपर अनुदानों की वर्षा होने लग जाती है। एक बार संत ज्ञानेश्वर से एक महिला कहने लगी, संत ज्ञानेश्वर आप ये बताएं कि भगवान जो है इतना पक्षपाती क्यों है, किसी को तो इतनी सारी चीज़ें दे देता है और किसी को बिल्कुल खाली कर देता है। संत ज्ञानेश्वर मुस्कुराए और कहने लगे, देवी आपका सोचना गलत है, भगवान पक्षपाती नहीं है, वो सबके लिए है, वो केवल अपनी पात्रता विकसित करने पर ही मिल पाता है। उन्होंने दोबारा फिर प्रश्न किया, अगर पात्रता ही विकसित कर ली तो इसमें ईश्वर की क्या खासियत, वो तो परम पिता है, उनके सब बच्चे हैं, उनके लिए सब बराबर होने चाहिए। संत ज्ञानेश्वर समझ गए कि इनकी बात का भी समाधान हो नहीं सकता, वो मौन रहे। अगले दिन उन्होंने एक व्यक्ति को जो थोड़ा मूर्ख टाइप का था, उसको उस महिला के पास भेजा और कहा, तुम उन देवी से कुछ आभूषण मांग लाओ। वो मूर्ख गया और कहने लगा, देवी हमें अपने आभूषण दे दीजिए। उन महिला ने देखा, बोले कौन हो तुम, क्या करते हो, कहाँ से आए हो। वो ढंग से जवाब दे नहीं सका, महिला ने उसको भगा दिया, भाग जाओ हम नहीं देंगे। थोड़ी देर बाद संत ज्ञानेश्वर स्वयं गए और कहने लगे, देवी अपने आभूषण थोड़ी देर के लिए देंगी क्या, मेरा काम हो जाएगा तो आपको वापस कर दूंगा। उस महिला ने बिना कुछ सोचे समझे अपने बक्से में जितने भी आभूषण थे सब उठा लाई और पोटली बांध के संत ज्ञानेश्वर के हाथ में रख दी। बोले, भगवान जैसा आप चाहें वैसा उपयोग करें। संत ज्ञानेश्वर हाथ में लिए कहने लगे, देवी अभी थोड़ी देर पहले एक सज्जन आए थे, उनको आपने नहीं दिए। वो कहने लगी, भगवान उस मूर्ख को जिसके बारे में मैं जानती नहीं, जिसकी पात्रता के बारे में शक है, मैं कैसे दे देती। संत ज्ञानेश्वर मुस्कुराए, कहने लगे, देवी आपकी बात का जवाब यही है कि जब आप साधारण से आभूषण बिना पात्रता परखे नहीं दे सकती, तो वो दिव्य सत्ता जिसके पास दिव्य अनुदान है, वो बिना पात्रता देखे वो कैसे अपने अनुदान आपकी झोली में डाल दे। आप उसका क्या करेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं। गुरुदेव जब अपने गुरु के सानिध्य में जुड़े, उनकी श्रद्धा प्रगाढ़ होती चली गई। गुरुदेव ने कहा, हमारी श्रद्धा को कहीं लोभ कहीं मोह के झोंके खींच न ले, इसके लिए हमने हर पल अपने आप को कसा है, हर पल अपने आप को कसौटी पे डाला है, हर पल अपनी परीक्षा दी है। कैसी परीक्षा दी? 2000 बीघे ज़मीन, उसकी जितनी भी संपत्ति अव्वल खिड़ा की थी, गांव की गांव में लगा दी। लड़कों का विद्यालय बनवाया, लड़कियों का इंटर विद्यालय बनवाया, डिग्री कॉलेज बनवाया, हॉस्पिटल बनवाया, सारे के सारे आसपास के इलाके को आलोकित करने वाला शक्तिपीठ बनवाया। अपनी जो पैतृक संपत्ति थी वहीं की वहीं गांव में लगा दी।
वहाँ से चले मथुरा आए तो वंदनीय माता जी के जेवर जो भी थे वो तपोभूमि की स्थापना में, वहाँ के निर्माण कार्य में लग गए। और इससे भी बड़ी चीज़, 17 साल तक परम पूज्य गुरुदेव बिना बिजली के केवल मिट्टी के तेल की लालटेन की रोशनी में अपना निर्वाह करते रहे। चाहे वो साधना का समय हो, चाहे लेखन हो, 17 साल तक निरंतर लू के थपेड़े सहते रहे, बारिश में भीगते रहे, सर्दी में ठिठुरते रहे, लेकिन कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। अपनी श्रद्धा की कसौटी पर खड़े उतरते रहे। हमने जब से होश संभाला घर में परेशानियाँ ही देखी। गुरुदेव ज़्यादातर बाहर ही रहा करते थे दौरे पर। ऐसे क्षण बहुत कम होते थे जब वो घर में हुआ करते थे। घर में होते थे तो जैसे और बच्चों का बचपन होता है वैसे ही हमारा भी बचपन था। कहानी सुनाने से लेकर बाकी सब बातों के लिए समय निकालते थे। सहस्त्रकुंडी यज्ञ का समय था। 58 की यज्ञ की तैयारियां चल रही थी। बहुत लोगों के आने की उम्मीद थी। हमारी उम्र 5-6 साल की रही होगी, भैया की उम्र रही होगी 8-9 साल की। तैयारियां जोर जोर से होती थी। माताजी पिताजी दोनों काम में लगे थे। दिन भर घर के बाहर कार्यक्रम की तैयारियां। जो जो समय नज़दीक आता था त्यों गुरुदेव को धमकियां मिलती जाती थी। क्या धमकी मिलती थी? जितने भी लोग आएंगे हम पानी के कुओं में जहर मिला देंगे और आपके बच्चों को उठवा लेंगे। पहले तो किसी ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, बात आई गई होती रही। लेकिन वंदनीय माता जी ने देखा कुछ दिन तक लोग बराबर स्कूल आने और जाने तक पीछा किया करते हैं। गुरुदेव से कहने लगी, माँ आदिशक्ति की अनुकंपा पर और आपकी साधना पर पूरा भरोसा है, लेकिन हम जिस काम के लिए, गुरु निष्ठा के लिए, गुरु के सपनों को साकार करने के लिए जिस काम में जुटे हैं, हमारा ध्यान बटेगा इन धमकियों से। अच्छा हो हम बच्चों को कहीं दूर भेज दें। मुझको और भैया को दूर भेज दिया गया, कलेजे पे पत्थर रखकर। माता पिता से दूर होने वाले बच्चों की अंतर्पीड़ा क्या होती है इसको जाना है। हम लोग दूर चले गए, कार्यक्रम अपने होते रहे। रोज खिड़की से आने जाने वालों को देखते रहे, शायद माता जी अब आएंगी, शायद पिताजी अब आएंगे। लेकिन कार्यक्रम जब खत्म हो गया, जब सारा समापन हो गया, तब माता जी आई, साथ में ले गए। वो भले लोग थे जिनके यहाँ रहे थे, बहुत प्यार से रखा उन्होंने। माता जी आई, हम लोग लिपट के रोने लगे। माता जी आपने इतने दिन हमको अपनों से दूर क्यों रखा? गुरुदेव माता जी कहने लगे, बेटा ये तो अभी तुम्हारी छोटी सी परीक्षा है। जिंदगी में बड़ी बड़ी परीक्षाएं देनी हैं। अगर अपनी श्रद्धा, अपनी आस्था, अपना विश्वास अपने लक्ष्य के प्रति मजबूत न हुआ तो परीक्षा में सफल हो सकोगे? सफल हो नहीं सकोगे। हर पल अपने आप की श्रद्धा का, अपने विश्वास का निरूपण करना है, उनको प्रगाढ़ करना है। छोटी उम्र थी, बात कितनी समझ में आई, लेकिन अंदर तक बैठ जरूर गई कि हमको अपनी श्रद्धा पर, अपनी आस्था पर अड़े रहना चाहिए। जिनकी आस्थाएं, जिनकी श्रद्धा प्रबल होती है, तब बूढ़े हारे थके जटायु भी सीता को बचाने के लिए महाबली रावण से टकरा जाते हैं। और जब श्रद्धा प्रगाढ़ होती है तो राम की सेना के रीछ बानर भी बिना हथियारों के केवल पहाड़ और केवल पेड़ और पत्थरों को हाथ में लिए, जान हथेली पे लिए लड़ने के लिए निकल जाते हैं।
समुद्र पर सेतु बांध देते हैं और लंका को फूंक आते हैं। श्रद्धा घनीभूत होती है तो गिलहरियाँ भी अपने रोम में बालू भरकर श्रमदान के लिए निकल पड़ती हैं और गरीब भीली शबरी अपनी श्रद्धा के संचित बेर अपने इष्ट आराध्य के चरणों में अंशदान के रूप में लेके पहुंच जाती है। श्रद्धा घनीभूत इस मिशन की जिस राम की सेना के रीछ बानों ने हर पल गुरु के चरणों में अपने आप को नियोजित किया है। न दिन देखा न रात देखी, हर पल जब आदेश हुआ गुरु निष्ठा के लिए दौड़ पड़े। न घर की व्यवस्था देखी न काम की व्यवस्था थी, केवल एक ही बात थी, गुरुदेव के संकल्पों को, गुरुदेव के कामों को आगे बढ़ाना है। बिना अपने त्याग का कोई मोल लिए ये श्रद्धा के रण बाकरे आगे बढ़ते जाते हैं। ये वो नींव के पत्थर हैं जिन पर मिशन हमेशा ऋणी रहा है और ऋणी रहेगा। आज गुरु पूर्णिमा के दिन हमारी श्रद्धा और प्रगाढ़ हो, यही मंगल कामना है। ओम शांति। हम सभी की श्रद्धा, हमारा विश्वास गुरु आदर्शों के प्रति, गुरु कार्यों के प्रति। गुरु पूर्णिमा समर्पण का पर्व है, ऐसा समर्पण जिसमें अस्तित्व मिट जाता है लेकिन उसके चिन्ह रह जाते हैं।